नमस्कार। गुरु पूर्णिमा पर आप सभी के लिए बहुत 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 मंगल कामना। अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जो ले चले वो गुरु। तो गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व है जो हमें ईश्वर से मिला दे। ईश्वर का मतलब क्या है? हाईएस्ट रियलिटी है ना, एक ब्लिसफुल स्टेट, परमानंद की स्थिति जो फकीरी में मौज दिला दे, जीवन जीने का तरीका सिखा दे। पतंजलि महाराज क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में? पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पहले अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं आप स्वयं ईश्वर हो। और हमारे शास्त्र बार बार घोषणा कर रहे हैं, सोहम, मैं वही हूँ, तत्वमसि, सप्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और हम बाहर बाहर भटक रहे हैं, ठीक है ना। तो ईश्वर क्या है? पतंजलि ये कहते हैं कि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है और हमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जब हम अपनी नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस कर देंगे, देन वी विल बिकम ईश्वर, हम भी ईश्वर हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या करें? फिर 27वें श्लोक में कहते हैं पहले अध्याय के, तस्य वाचक प्रणव, ये ओमकार है ना। अच्छा, ये ईश्वर का बोधक नाम है। इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड। जब आप हजारों लोगों में ओम की आवाज़ देते हैं तो ओम नाम का व्यक्ति सुनता है। इट्स ए कॉलिंग बेल ऑफ गॉड। अच्छा, तो फिर क्या करें? मंदिर बनाएं, घंटा बजाएं, अगरबत्ती करें? नो 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 नो। तद जप तद अर्थ भावनम, उसका जप करिए, जप करिए, रिपीटली, फ्रिक्वेंटली, बार बार दोहराइए। तद जप तद, और उसके अर्थ को समझते हुए, उसकी भावना उसमें करते हुए, अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को, सबको पूरा फोकस करके, तब जा करके वो हमें, तो हमारा गुरु क्या हो गया? ओमकार हो गया। बाबा नानक कहते हैं, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, है ना। अजुनि सैभम गुर प्रसाद जप। उसका जब आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हो से भी सच। एक ओमकार है हमारा गुरु, है ना। विवेकानंद केंद्र में ही ओमकार को गुरु मानते हैं। चलिए, स्वामी जी विवेकानंद जी दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक की जब व्याख्या करते हैं ना, पूरे संसार के सब ग्रंथों का सार दे देते हैं राजयोग के। तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृश्य केवल्यम। उस माया के, उस इल्यूजन के अभाव से, उसके हटने से हमारा जो रूप प्रकट होता है वो ईश्वर है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी उसके ऊपर हम प्रकाश स्वरूप है, लेकिन हमारे ऊपर आवरण है, पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है। तो पतंजलि कहते हैं दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या करेगा? वो जो आवरण है ना, उस आवरण को हटाएगा। तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, उस आवरण को हटा देगा। फिर स्वामी जी समझाते हैं, उस परम लक्ष्य, परम आनंद तक पहुंचने के लिए आप किसी मार्ग से जाइए, योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, किसी भी मार्ग से वहाँ पहुँचिए। अच्छा, ठीक है, अगर 1+1 भी हो सकता है, राजयोग और ज्ञान योग भी साथ में हो सकता है, ज्ञान योग, कर्म योग 2 और 3 भी साथ में हो सकते हैं। स्वामी जी ये कहते हैं, अगर उनमें राजयोग आप जोड़ते हैं, जो आप योगाभ्यास वगैरह करते हैं, पतंजलि योग करते हैं, राजयोग जोड़ देते हैं, इट विल एक्सलरेट योर स्पीड। आपके गाड़ी के चक्के लग जाएंगे और आप फटाफट पहुंच जाएंगे। राजयोग इतना इम्पोर्टेंट है। तो यह है ईश्वर तत्व, उस ब्लिसफुल स्टेट पे कैसे पहुंचना। देखिए, बुद्ध है, महावीर है, जंगलों में गए थे, क्या उनके कोई गुरु थे? क्या कोई लाइब्रेरी में लेके गए थे? नहीं, है ना। मेडिटेशन,
मेडिटेशन इज पेनिसिया। इसमें ध्यान के अंदर सब चीज़ें, सब आंसर मिलते हैं, सब ओपन होते हैं। अब आ गए हैं बुद्ध 6 साल बाद जंगल में जा कर के, है ना। और यशोधरा आई नहीं थी यशोधरा से मिलने, खुद उसके महल में गए। और यशोधरा पूछती है, क्या आप जो जंगल में पाने गए थे, क्या घर में नहीं प्राप्त कर सकते थे, महल में प्राप्त नहीं कर सकते थे? बुद्ध ने बताया कि वो मुझे बाहर जंगल में जाने से मालूम पड़ा। अब किसी को जाने की जरूरत नहीं। अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने गुरु स्वयं बनना है। अब किसी की सिखाने की, करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। मेडिटेशन, और जिससे भी हम सीखते हैं वो सब हमारे गुरु हैं। दत्त भगवान को देखिए ना, उनके 24 गुरु थे। कौन कौन थे, है ना। पशु पक्षी भी, मछली, कबूतर, है ना। कैसे मछली आटे के कांटे में स्वाद के चक्कर में फंस जाती है, कैसे कबूतर मोह के बस में फंस जाता है। मगरमच्छ से सीखा, अब ज़्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल से सीखा, वेश्या से, जहाँ जहाँ से सीखने को मिले वो सब हमारे गुरु है। जंगल में जाने, जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से गुरु अष्टकम 8 श्लोक दिए हैं हमारे लिए। उसका जो सार है, डिकोड करेंगे अच्छी तरह से तो समझ में आएगा। श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गुरु है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलंत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरंध्रि पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। आपके पास में दुनिया की धन दौलत, आप सुंदर है, आपकी पत्नी भी सुंदर है, मेरु तुल्य धन है, आपकी कीर्ति है, यश विदेशों में, देश में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग यू आर हैविंग। लेकिन श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता नहीं है, सो व्हाट, कुछ भी नहीं है। अगर श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता नहीं है, देखिए ना कि गुरु द्रोण पांडवों को कितनी रुचि से सिखा रहे हैं, लेकिन भीम महाराज धनुर्धर नहीं बन सके और एकलव्य बन गया। एकलव्य क्यों बन गया? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परमम शांति। तो ये चाहिए, श्रद्धा चाहिए। देखिए योगेश्वर नीचे बैठे हैं, घोड़े हाँक रहे हैं, अर्जुन ऊपर बैठा है, देखिए उसको, देखिए, है ना। और क्या पूछता है भगवान से दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, है ना। ये केशव बताइए, ये जो स्टडी विजडम, स्थित प्रज्ञा आदमी ना होता कैसे है, कैसे चलता है? किसको पूछ रहा है? जो स्थित प्रज्ञा उसके घोड़े हाँक रहा है कि नहीं? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए योगेश्वर नीचे बैठे, वो ऊपर बैठा है, श्रद्धा नहीं है। 10 अध्याय पूरे हो गए, गीता पूरी अब खत्म होने जा रही है ना, श्रद्धा नहीं है। 11वें अध्याय में फिर विराट रूप दिखाया, तो फिर 12वें अध्याय गीता भक्ति योग में पहला सूत्र पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर युपास। अब बताइए गुरु जी कि सगुण भक्ति करें या निर्गुण भक्ति करें? ये बेसिक क्वेश्चन आप पूछ रहा हो, है ना। सगुण साकार की भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार की भक्ति श्रेष्ठ है? कब? 12वें अध्याय में पूछ रहा है। और भगवान क्या समझाते हैं भक्ति योग के अंदर? समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो। जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो सम बना रहता है, समे प्रिय, वो मुझे प्रिय, सच में प्रिय, अतीव प्रिय। 20वें श्लोक में कहते हो अतीव प्रिय। अर्जुन, मैं उसकी खुद की मैं भक्ति करता हूँ, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परमम शांति। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम।